अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज की उर्दू की हमारी वीडियो छठी जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब अपनी ज़बान के सफ़ा नंबर 125 पर ये आपका सबक है, सबक नंबर 20, आखिरी कदम। आखिरी कदम डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का लिखा हुआ एक बहुत खूबसूरत सबक है, बड़ा नसीहत आमूज़, जिसमें उन्होंने एक ऐसे मालदार आदमी का जिक्र किया है जो दौलतमंद था लेकिन नेक आदमी था और सादा जिंदगी बसर करता था। अपनी दौलत से लोगों की मदद करता था, लेकिन इस तरह देता था कि एक हाथ से देता तो दूसरे को खबर ना होती। इसलिए लोग उसकी नेकी को नहीं जानते थे, क्योंकि वो अपनी नेकी को लोगों से छुपाता था और लोग उसे बुरा समझते थे, कंजूस और मक्खी चूस कहते थे। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसको मक्खी चूस कहते थे, जिससे उसको सख्त ज़हनी तकलीफ पहुँचती थी। लेकिन फिर भी वो सब्र कर लेता। वो लोगों में से था जो अपनी दौलत को अल्लाह की अमानत समझते हैं। क्या समझते हैं? अल्लाह ताला की अमानत समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ये दौलत दी है तो ये उसकी दी हुई अमानत है और हमारा ये हक नहीं है कि हम उसको अपने ऊपर पूरी तरह खर्च करें या अपने मनमाने तरीके से उसको इस्तेमाल करें। अल्लाह की अमानत समझते हैं। उसके पास एक किताब थी, नीले रंग की खूबसूरत किताब, उसका नाम उसने किताब अमानत रखा था। उस किताब में वो तमाम अपने पैसे का हिसाब लिखा करता था कि कहाँ उसने बेवाओं की मदद की और कौन कौन से अच्छे काम किए, कितने मदरसे उसकी सखावत से चल रहे थे, कितने कौमी काम करने वालों को उसने रोटी कपड़े से बेफिक्र कर दिया था और एक सुई से अपनी धुन में लगे हुए थे। कई शफाखानों का दवा का सारा खर्च उसने अपने सर ले लिया था और हजारों दुखी बीमारों को बेजाने उसके रुपए से रोज आराम पहुंचता था। लेकिन ये मशहूर था वही कंजूस, मक्खी चूस, दुनिया का कुत्ता, अपने काम आए और न किसी और के। ये बात कही जाती थी उसके बारे में। कोई उस पर हंसता, कोई खफा होता, सब उसे बुरा समझते थे। आदमी कितना ही देखो, दूसरों के एकदम बुरा कहने से ये दिखता ही है, तो उसको भी तकलीफ पहुंचती थी। तो अक्सर वो उस किताब को उठाकर पढ़ लेता था जिसमें वो अपनी नेकी की बातें लिखा करता था। उसका इरादा था कि मरते वक्त ये किताब उन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो मुझे पहचाने बगैर मेरा दिल दुखाते रहे और उसके बाद में फिर उसको पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मेरी हकीकत क्या थी। कहीं कहीं कैफियत के खाने में उसने बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हुई थी। किसी यतीम को पढ़ने के लिए वजीफा दिया। 15 साल बाद कागज देकर कैफियत के खाने में पढ़ गए। अब अहमदाबाद में डॉक्टर हैं और वहाँ के यतीम खाने के नाजिम, यानी वहाँ के यतीम खाने का निज़ाम चलाने वाले। किताबों के कारोबार को सब परेशानी के ज़माने में 2000 रुपये दिए हैं। कई साल बाद कैफियत के खाने में लिखा, आज खत आया है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक निहायत साफ और सादा ज़बान में लिखवाकर 1 लाख नुस्खे तलबा में तकसीम किए हैं। यानी इस तरह से वो खैर के काम करता था। दिल्ली के एक मदरसे को ऐसे अपने कि उसका कोई मददगार न था, 10,000 रुपये दिए थे। इस तरह से मुख्तलिफ बातें उसने अपनी किताब में लिखी हुई थी। इस किताब को अक्सर उठाकर पढ़ने लगता था, खुसूसन जब किसी नादान दोस्त की ज़बान से दिल दुखता तो ज़रूर उस किताब की बरगर्दानी करता और देख देख कर मुस्कुराता। कभी कभी उसका इरादा था कि मरते वक्त ये किताब उन लोगों के लिए छोड़ जाऊंगा जो मुझे पहचाने बगैर मेरा दिल दुखाते रहे। इस इरादे से उसे बड़ी तस्कीन पहुंचती थी, यानी बड़ी सुकून महसूस होता था। वो सोचता था कि 100 सुनार की, 1 लोहार की, उन्होंने 1000 दफ़ा मेरा जी खून किया है, मैं 1 दफ़ा उन्हें ऐसा शर्माऊंगा कि बस सर न उठा सकेंगे। ये सोचता था और खुश होता था। होते होते आखिर बहुत आ गया, यानी उसका बुढ़ापा पहुंचा और एक बार दिसंबर के महीने में इतना सख्त बीमार हुआ, खांसी और बुखार। 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन सीने में सख्त दर्द शुरू हुआ। कोई दोपहर गफलत रही, होश आया तो सांस लेने में भी तकलीफ होती थी।
नमूनिया का हमला था उसके ऊपर ये, और सख्त हमला। शाम से हालत गैर होने लगी, बार बार गफलत हो जाती, थोड़ी देर को होश आता फिर गफलत। कोई 4 बजे करीब होश आया तो उसकी समझ में आ गया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जो सबके लिए आता है और जिससे कोई भागकर बच नहीं सकता। चारपाई के पास ही मेज पर वो नीली खूबसूरत किताब रखी थी, यानी किताब अमानत। कई बार उस किताब को उठाना चाहा और बड़ी मुश्किल से उठाई, फिर सोच में पड़ गया। क्या सोचा कि ये अजीम शान घड़ी और ये छोटा ख्याल, उनको शर्मा कर तुझे क्या मिलेगा। तो अपना काम कर चला, अपने काम से काम, मंजिल आ पहुंची। आखिरी वक्त में कदम क्यों डगमगाए, दोनों हाथ में किताब थामी, हाथ उसके थरथरा रहे थे। थरथराते हाथों से उसने किताब पास रखी मीठी में फेंक दी, जिसमें कोई 2:30 बजे नौकर ने बहुत से कोयले डाले थे और मियाँ को सोता जानकर दूसरे कमरे में जाकर सो गया था वो नौकर। किताब जलने लगी, उसकी नजर उसी पर जमी थी। जिल्द जो थी उसकी मोटी थी, इसके जलने में देर लगी, फिर अंदर के कागजों में आग लगी। तो एक शोला उठा, उसकी रोशनी में उसके होठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट दिखाई दी और चेहरे पर अजीब इत्मीनान। मुअज्जिन ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा और नेकियों के उस कारवान सालार की रिसालत के ऐलान के साथ ही उसकी उम्मत के उस नेक राहों ने हमेशा के लिए आंखें बंद ली, यानी आंखें बंद कर दी। डॉक्टर साबिर हुसैन का लिखा हुआ ये बहुत खूबसूरत मजमून कि हम नेकी करें और किसी को पता ना होने दें, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हम नेकी करें। कोई भी नेक काम करें तो उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि किसी को पता ना चले, हमारा अल्लाह तो उसे देख ही रहा है। आपने सबक आखिरी कदम की रीडिंग की, इसे समझा। अब आप लोग इस सबक के अल्फाज मानी कर लीजिए अपनी सवाल जवाब की कॉपियों में, ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, सबक नंबर लिख लीजिए और इस सबक के जो सवाल जवाब हैं वो कर लीजिए। सबसे पहले सवाल नंबर 1 लिखिए अपनी कॉपी में अल्फाज मानी के बाद। सवाल नंबर 1 है, इसमें सफ़ा नंबर 131 पर देखिए। सवाल नंबर 1 आपको मिलेगा, नेक आदमी में क्या खूबियां थी। इसका जवाब यहां से देखकर लिखिए बोर्ड पर से। नेक आदमी अपनी दौलत को खुदा की दी हुई अमानत समझता था। वो लोगों की मदद इस तरह करता कि एक हाथ से देता तो दूसरे हाथ को खबर ना होती। खुद मामूली कपड़े पहनता और मोटा छोटा खाकर गुजारा करता था। कि सवाल नंबर 1 का जवाब है। अब अपनी कॉपी में 2 लाइनें छोड़ दिए और सवाल नंबर 2 लिखिए, लोग उस नेक आदमी को बुरा क्यों कहते थे। इसका जवाब है यहाँ, लोग उसकी नेकी को जानते नहीं थे इसलिए वो उसको बुरा समझते और कंजूस मक्खी चूस कहते थे। फिर 2 लाइनें छोड़ दिए जवाब लिखने के बाद अपनी कॉपियों में। और सवाल नंबर 3 अपनी किताब में से लिखिए अपनी कॉपी में। सवाल नंबर 3 है, बाद लोग उसकी दौलत से क्यों जलते थे। तो सवाल नंबर 3 का जवाब है, नेक आदमी फजूल खर्ची से बचता और खेल तमाशों में अपना पैसा बर्बाद ना करता, इसलिए बाद लोग उसकी दौलत से जलते थे। ऐसा होता ही है कि लोग चाहते हैं कि हमारी मर्जी से अपना पैसा खर्च करें, लेकिन वो ऐसा नहीं होता था, वो नहीं करता था। वो अपनी दौलत को फजूल कामों से बचाता था और नेक कामों में उसको खर्च करता था जिसका किसी को पता नहीं था, इसलिए कुछ लोग उसकी दौलत से जलते थे। सवाल नंबर 4 है, वो नेक आदमी अपनी दौलत किन कामों पर खर्च करता था। तो सवाल नंबर 4 का जवाब यहाँ पर ही देखिए, वो नेक आदमी अपनी दौलत को लोगों की मदद करने, यतीमों और बेवाओं पर, शफा खानों और यतीम खानों पर अपनी दौलत को खर्च करता था। सवाल नंबर 5, वो सीधे हाथ से देता तो उल्टे हाथ को खबर ना होती। इस जुमले का क्या मतलब है।
तो इसका जवाब है, इस जुमले का मतलब है कि वो अपने नेक कामों की शोहरत ना होने देता, यानी शोहरत नहीं होने देता था अपने नेक कामों की। जो नेक काम करता था उसका किसी को खबर नहीं होती, किसी को पता ना चलता। सवाल नंबर 6, नेक आदमी की हिसाब अमानत में क्या दर्ज था? नेक आदमी की जो किताब थी हिसाब अमानत, जिसका उसने नाम रखा हुआ था हिसाब अमानत, उसमें क्या दर्ज था, यानी क्या लिखा हुआ था? इसका जवाब है, हिसाब अमानत में उस नेक आदमी के पैसे का हिसाब दर्ज था कि वो अपना पैसा कहाँ खर्च किया, उसने कितना पैसा कहाँ खर्च किया, ये तमाम हिसाब उसने उस किताब में दर्ज कर रखा था, यानी लिख रखा था। सवाल नंबर 7, लोगों की बातों से तंग आकर नेक आदमी क्या करता था? इसका जवाब है, लोगों की बातों से तंग आकर नेक आदमी अपनी किताब हिसाब अमानत पढ़ लिया करता था। इसके बाद सवाल नंबर 8, नेक आदमी का इरादा क्या था? क्या सोचता था नेक आदमी, उसने क्या इरादा कर रखा था? तो इसका जवाब है, नेक आदमी का इरादा था कि मेरे मरने के बाद लोग ये किताब यानी हिसाब अमानत पढ़ेंगे तो उन्हें मेरी हकीकत का पता चलेगा, तब ये लोग शर्मिंदा होंगे जो मेरा दिल दुखाते हैं। वो सोचता था कि मेरा दिल जो लोग दुखाते हैं, मेरे मरने के बाद उनको मेरी हकीकत का पता चलेगा, जब वो इस किताब को पढ़ेंगे हिसाब अमानत को, तो उनको बहुत शर्मिंदगी होगी और ये इस तरह से होगा कि एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की। आखिरी सवाल, सवाल नंबर 9, नेक आदमी ने आखिरी वक्त में अपने इरादे पर अमल क्यों नहीं किया? बहुत अहम सवाल है। देखिए इसका जवाब यहाँ से देख के लिखिए आप लोग। आखिरी वक्त में एक आदमी ने सोचा, अगर इन लोगों को शर्मिंदा करके तुझे क्या फायदा होगा, इन लोगों को शर्मिंदा करके तुझे क्या फायदा होगा, तू तो अपना काम कर चुका, इसका बदला अल्लाह देगा। ये सोचकर उसने अपने इरादे पर अमल नहीं किया। तो इस तरह से आपने ये सवाल और जवाब सुने, अब इनको अपनी कॉपी में कर लीजिए। इसके बाद ग्रामर का कुछ काम है, 2 काम है ग्रामर के। सबसे पहले नीचे देखिए, सवाल नंबर 9 के नीचे इस सबक में लफ्ज़ अमानतदार आया है, जिसके मानी है अमानत रखने वाला। अमानतदार के क्या मानी है? अमानत रखने वाला। नीचे दिए हुए लफ्जों के आगे दार लगाकर लफ्ज बनाइए, और ये मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं। जो 2 लफ्जों से मिलकर एक लफ्ज बनता है, तो आपको यहाँ पर दार लगाकर कुछ अल्फाज बनाने हैं। जैसे सबसे पहले जो लफ्ज है वो है दम। दम के साथ में दार लगा देंगे तो दमदार हो जाएगा, यानी दम रखने वाला, यानी जानदार। समझ अगला लफ्ज है, इसके आगे दार लगाने से लफ्ज बन जाएगा समझदार, यानी समझ रखने वाला। इसके बाद है शान। शान में दार लगा दीजिए तो शानदार हो जाएगा, यानी शान वाला। इज्जत के आगे दार लगाने से इज्जतदार बन जाएगा। इसी तरह खबर के आगे दार लिखने से खबरदार बन जाएगा, और तरह के आगे दार लगाने से तरहदार बन जाएगा। वफा के आगे दार लगाने से वफादार बन जाएगा। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो है हवा। हवा के आगे दार लगा देंगे तो हवादार हो जाएगा। इसके बाद में जो लफ्ज़ है वो है खार। जान है, जान के आगे दार लगा देंगे तो जानदार हो जाएगा। फिर है खार। खार के आगे दार लगा देंगे तो खारदार हो जाएगा, यानी कांटे वाला। सफ़ा नंबर 132 पर आ जाइए। यहाँ पर नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है आपसे। जो सबसे पहला जो मुहावरा है वो है धुन का पक्का होना। इसको अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए इस तरह से कि इस मुहावरे का इस्तेमाल हो जाए और एक जुमला बन जाए, धुन का पक्का होना। इसके बाद में है ठेस लगना, फिर जी खून होना, सर ना उठना, हालत गैर होना। ये 5 मुहावरे हैं, इनको अपने जुमले में इस्तेमाल कर लीजिए। ये आपका ग्रामर का काम हो गया। इस तरह आपका ये सबक मुकम्मल होता है। अपना काम तवज्जो से कीजिए, ध्यान से। शुक्रिया।